वेलकम टू साई टेस्ट सीरीज। आइए आज महत्वपूर्ण टॉपिक का विश्लेषण करते हैं। यानी कल आपने देखा होगा बिहार बजट एंड बिहार समसामयिकी से हमने लाया था, जिसमें महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन का संकलन किया गया था। आज उसका ये पार्ट 2 है, जो अभी वर्तमान में होने वाले एग्जाम देखा जाए, बिहार एसआई हो, बीपीएससी हो अथवा सीडीपी हो, इसमें यह बिहार करंट अथवा बिहार बजट से क्वेश्चन पूछे जाने की पूर्ण संभावनाएं होगी। आइए आज पार्ट 2 में चलेंगे, जिसमें 21 क्वेश्चन का संकलन किया गया और ये सभी क्वेश्चन इतनी महत्वपूर्ण है कि आगामी एग्जाम के परिदृश्य से देखा जाए तो आने की पूर्ण संभावनाएं होगी। आइए पहला क्वेश्चन में चलेंगे, बिहार संबंधित है, ये बजट एंड बिहार करंट अफेयर्स के पहला क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया है, बिहार हाल ही में देखा जाए तो बिहार सरकार ने बिहार के किस शहर में बापू टावर बनाने का निर्णय लिया है। काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, इसमें दो चीज समझने का प्रयास कीजिएगा। गांधी मैदान के बैक साइड में आप देखते होंगे एक बापू का प्रतिमा लगा हुआ है ना, तो यह भारत की सबसे ऊंची बापू का प्रतिमा है। बट अभी बिहार सरकार ने बापू टावर बनाने का निर्णय लिया है। बापू टावर जिसकी ऊंचाई देखा जाए 125 फीट के अप्रॉक्स में होगा। इसमें जो लागत आ रही है ना इस बापू टावर को बनाने में, लगभग 84.49 करोड़ रुपए की लागत आ रही है इस बापू टावर को बनाने में। यह वित्त जो विधेयक इस बार जो बजट पेश किए गए थे ना, उसी समय इसकी घोषणा कर दी गई थी। यानी लगभग अप्रॉक्स में देखा जाए ना 85 करोड़ रुपए का इसमें लागत आ रही है और यह पटना के गर्दनी बाग में बनाया जा रहा है। पटना के गर्दनी बाग में यह बनाया जा रहा है बापू टावर। इसमें दो तीन चीजें और याद रखनी है कि पटना के गर्दनी बाग में बापू टावर बनाए जा रहे हैं ना, लेकिन राजेंद्र नगर में मेनोलक स्टेडियम के जस्ट साइड में देखा जाए ना, तो वहां पे साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है, जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे रखे जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, बापू टावर का निर्माण ये पटना के गर्दनी बाग में बनाया जा रहा है, जिसमें अप्रॉक्स देखा जाए ना तो 85 करोड़ रुपए की देय राशि यानी अनुदान दी गई है। तो इस क्वेश्चन में देखा जाए बापू टावर पटना में यानी गर्दनी बाग में। आइए 2 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। हाल ही में कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र पुरस्कार बिहार के किस जिले के कृषि विज्ञान केंद्र को प्रदान किया गया। यानी इस क्वेश्चन में बोला गया है कि उत्कृष्ट कार्य के लिए, वो भी कृषि क्षेत्र में ना, तो कृषि विज्ञान केंद्र पुरस्कार दिए जाते हैं और यह बिहार के किस कृषि विज्ञान केंद्र को दिया गया ना, तो यह पूर्वी चंपारण में स्थित है। पूर्वी चंपारण में यह कृषि विज्ञान केंद्र स्थित है, जिन्हें इस बार देखा जाए तो कृषि विज्ञान केंद्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए पूर्वी चंपारण चलते हैं। यानी पूर्वी चंपारण में देखा जाए तो पूर्वी चंपारण के जिले के मोतिहारी के पिपरा कोठी में यह स्थित है। यानी मोतिहारी के पिपरा कोठी में यह कृषि विज्ञान केंद्र अवस्थित है, जिन्हें इस बार देखा जाए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा 16 जुलाई, यह डेट याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, 16 जुलाई को देखा जाए भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र का 93वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा था ना, तो इसी दिन कृषि मंत्री के द्वारा यानी नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा देखा जाए तो इस संस्थान को यानी कृषि विज्ञान केंद्र को, जो पूर्वी चंपारण के मोतिहारी के पिपराडी में स्थित है ना, उन्हें कृषि विज्ञान केंद्र से सम्मानित किया गया है और यह नरेंद्र सिंह तोमर यानी कृषि मंत्रालय के अधीन किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं। बोला गया है किसे बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया ना। उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं ये हैं उदयकांत मिश्रा। उदयकांत मिश्रा को भी हाल ही में देखा जाए तो इन्हें आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। इसमें और एक पॉइंट याद रखनी है कि वर्तमान में मुख्य सचिव बिहार सरकार का यह भी नाम हाईलाइटेड है। मुख्य सचिव वर्तमान में बिहार सरकार का त्रिपुरारी शरण है और यहाँ पे आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया, जिसका नाम है उदयकांत मिश्रा। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। बोला गया है अप्रैल 2021 में बिहार सरकार ने किस स्थान पर सड़क अनुसंधान संस्थान प्रस्तावित किया है। यानी ऐसे समझिएगा, अभी हाल ही में देखा जाए ना, बिहार सरकार ने सड़क अनुसंधान संस्थान का प्रस्ताव यानी बनाने का निर्णय लिया है। यह बिहार के मोकामा में लिया गया है। बिहार के मोकामा में लिया गया है यह अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का निर्णय। देखा जाए इस अनुसंधान संस्थान को स्थापित करने के लिए लगभग 50 करोड़ रुपए का देह राशि दिए गए हैं। 50 करोड़ रुपए का देह राशि दिए गए हैं इस अनुसंधान संस्थान को बनाने के लिए। और इसमें देखा जाए इस अनुसंधान संस्थान को बनाने के लिए ना बिहार सरकार तथा एशियाई विकास बैंक ने भी इसका सहयोग कर रहा है बिहार सरकार को, जो कि मोकामा में बनाया जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में चलेंगे। पूछा गया है भारत मारा 2 परियोजना, काफी इंपॉर्टेंट ये परियोजना है, एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं।
भारतमाला 2 परियोजना के तहत पटना और किस शहर के बीच एक पहुंच प्रतिबंधित एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा ना? ये किए जाएंगे कलकत्ता। अभी आपने हाल ही में देखा होगा 75 में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में गांधी मैदान से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि भारतमाला 2 परियोजना के तहत सबसे लंबी एक्सप्रेसवे बनाई जाएगी, यानी बिहार का सबसे लंबी एक्सप्रेसवे बनाई जाएगी, वो पटना से कलकत्ता बनाई जाएगी। पटना से कलकत्ता बनाए जाएंगे तो यह पहुंच प्रतिबंधित एक्सप्रेसवे का यानी शिलान्यास यानी इसका जो घोषणा किया गया था ना, ये गांधी मैदान से मुख्यमंत्री के द्वारा ही कर दिए गए थे। तो ये कलकत्ता याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 में चलेंगे। बिहार सरकार का मिशन 5.0 काफी पॉपुलर अभी के वर्तमान समय में ये मिशन है, यानी मिशन 5.0 किससे संबंधित है ना? तो यह वृक्षारोपण से संबंधित है। यानी बिहार सरकार ने एक मिशन निकाला है। इस मिशन के तहत देखा जाए लगभग 5 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का निर्णय लिया गया है इस मिशन 5.0 के तहत, यानी 5 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का निर्णय लिया गया है। यानी पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए उन्हें बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है बिहार सरकार के मिशन 5.0 के तहत, जो कि वृक्षारोपण से संबंधित है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 में चलेंगे। इंपॉर्टेंट पूछा गया है, बोला गया है बिहार के किस व्यक्ति को बिहार सरकार द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान 2020-21 से सम्मानित किया गया है ना? यह है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को देखा जाए ये 2021 के लिए देखा जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान से सम्मानित गया है, जो कि है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। ये साहित्य में इनके अमूल्य योगदान के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी ऐसे समझने का प्रयास कीजिएगा, ये राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान जो है ना, ये साहित्य यानी वैसे साहित्यकार को दिए जाते हैं जो अपने जीवन में एक बहुत कीमती मतलब साहित्य में एक प्रचलित काम करते हैं। जैसे विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को इस बार इसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। पूछा गया जून 2021 में बिहार सरकार ने किस शहर में पहला चलायमान सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया ना? तो चलायमान सौर ऊर्जा यह स्थापित करने का निर्णय दरभंगा में लिया गया है। आइए इसके बारे में कुछ बात करते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा बजट पेश किए गए ना, तो उसी में घोषणा की गई थी, यानी चलायमान ऊर्जा सौर संयंत्र की स्थापना यानी इसके स्थापित करने का निर्णय उसी बजट में पेश कर दिया गया था। यानी लगभग देखा जाए इस चलायमान सौर ऊर्जा संयंत्र से लगभग 1.27 मेगावाट की बिजली उत्पन्न की जाएगी, और इसमें जो देय राशि दिए गए हैं ना, यानी जो राशि खर्च होंगे ना, लगभग 7 करोड़ रुपए की देय राशि इसमें खर्च होगी। 7 करोड़ रुपए की देय राशि से देखा जाए यह चलायमान सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का निर्णय बिहार सरकार ने दरभंगा में लिया है। तो इस महत्वपूर्ण क्वेश्चन में देखा जाए तो दरभंगा आंसर हो जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। इंपॉर्टेंट पूछा गया, बोला गया है बिहार सरकार 2021-22 में राज्य भर में हर खेत तक सिंचाई का पानी लागू करने के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया है ना? तो हर खेत में सिंचाई, यह काफी महत्वपूर्ण निर्णय है। यानी हर खेत में सिंचाई का पानी लागू करने के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया ना? ये 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किए हैं। 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किए हैं। इसमें ऐसे समझने का प्रयास कीजिएगा, अभी बजट में ही देखा जाए तो बजट में कुल कृषि में जो देय राशि दिए गए ना, यानी कृषि में जो व्यय राशि दिए गए यानी घोषणा जो की गई थी ना, वो याद रखिएगा 335.47 करोड़ रुपया, यानी 3,335.47 करोड़ रुपये इस बार देखा जाए बिहार ने अपने कृषि में बजट पेश किया है। जिसमें कि देखा जाए तो हर खेत तक सिंचाई पानी लागू करने के लिए इसी में यह 50 करोड़ रुपये की अनुदान यानी इस 50 करोड़ रुपये की देय राशि इसमें दिया जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आगे में चलेंगे। बिहार के किस स्थल को प्रभावशाली बाघ संरक्षण के लिए वैश्विक संरक्षण आश्वासन यानी बाघ मानक का दर्जा दिया गया? ये वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान से कौन परिचित नहीं होगा, पता होगा। ये बिहार के पश्चिम चंपारण में एकमात्र बिहार का राष्ट्रीय उद्यान है। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो कि पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना देखा जाए ना 1978 में किया गया था, यानी 1978 में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना किया गया था। और ये बिहार के पश्चिम चंपारण में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान
जाने जाते हैं, जिन्हें अभी हाल ही में देखा जाए बाघ संरक्षण के लिए वैश्विक संरक्षण आश्वासन यानी बाघ मानक का दर्जा दे दिया गया है। भारत की परिदृश्य में देखा जाए ना तो बिहार में एक ही है, लेकिन भारत की परिदृश्य से देखा जाए अभी लगभग 12 ऐसे राष्ट्रीय उद्यान हो गए जिन्हें वैश्विक संरक्षण आश्वासन यानी बाघ मानक का दर्जा दे दिया गया है, और बिहार में यह सम्मिलित है। इसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ये बिहार से संबंधित थे। आइए क्वेश्चन से हम आगे चलते हैं। पूछा गया है बिहार बजट 2020-21 में कृषि पर कुल व्यय का कितना % आवंटित किया गया। अभी जस्ट हम ऊपर बता रहे थे ना कि इस बार बजट में जो पेश किए गए ना कृषि के लिए 3,335.47 करोड़ रुपया इस बार दिए गए हैं, जिसमें कि देखा जाए बोला गया है ना कुल व्यय का कितने प्रतिशत, वो कुल व्यय का लगभग 3.7% ये रहने का अनुमान है, यानी व्यय यह करने का अनुमान किया गया है। अभी पता होगा आपको बिहार के वित्त मंत्री का प्रभार भी देखा जाए उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद अपने पास खुद रखे हैं, उन्हीं के द्वारा इस बार बजट भी पेश किए गए थे। आइए क्वेश्चन नंबर आगे चलेंगे। अगस्त 2021 में पूछा गया ना, बोला गया कौन सा राज्य भारत का पहला राज्य बन गया है जहां महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे स्वयं सहायता समूह की संख्या सबसे अधिक हो गई है। यानी महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए बिहार अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए ना सबसे अव्वल राज्यों में उभर के आ रहे हैं। यहीं पे देखा जाए तो स्वयं सहायता समूह चलाई जा रही है, वो भी महिलाओं के द्वारा चलाए जा रहे हैं, तो ये राज्य है बिहार। यानी भारत का पहला ऐसा राज्य बिहार है यहाँ पे सबसे अधिक स्वयं सहायता समूह की संख्या, यानी महिलाओं द्वारा जो स्वयं सहायता समूह चलाए जा रहे हैं ना इसकी संख्या हो गई है लगभग 10 लाख ये स्वयं सहायता समूह की संख्या हो गई है 10 लाख, जिसको महिला के द्वारा चलाए जा रहे हैं। ये राज्य जो है ना ये बिहार है। आइए क्वेश्चन हम आगे चलेंगे। पूछा गया है 13 में बोला गया बिहार का कौन सा जिला हाल ही में 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है। यानी 100% बैंकिंग वाला राज्य का पहला जिला बन गया। ये जहानाबाद है। जहानाबाद देखा जाए अभी बिहार का 100% डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य का पहला जिला बन गया है। वहीं एक और याद रखिएगा 100% टीकाकरण करने वाला ना बिहार का प्रथम जो प्रखंड बन गए हैं ना ये बनकटुआ है। ये बनकटुआ प्रखंड बिहार का है जो भारत में पहला ऐसा प्रखंड बन गया जो 100% टीकाकरण वाला ये प्रखंड बन गए हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा गया था ना 100% डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन बन गया ना बिहार का, वो जहानाबाद है। आइए आगे क्वेश्चंस में चलते हैं। पूछा गया बाल सहायता योजना के तहत बिहार सरकार उन बच्चों को प्रतिमाह कितने रुपये वित्तीय सहायता प्रदान करेगा जिन्होंने 18 वर्ष की आयु तक कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो दिया है। यानी इस क्वेश्चन में ऐसे समझिएगा वर्तमान में सेकंड फेज आपने देखा होगा कोविड का कितनी विकराल रूप ले लिया था ना, इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हो गए जो अनाथ हो गए जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया ना, उन बच्चों को बिहार सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान किए जाएंगे जिसकी आयु देखा जाए लगभग अप्रोक्सीमेट 18 वर्ष के आसपास में है ना, उन्हें 1500 रुपये प्रतिमाह देने का प्रावधान किया गया है। 1500 रुपये प्रतिमाह देने का प्रावधान ये बिहार सरकार के द्वारा किए गए हैं। इस योजना के तहत देखा जाए ना भारत के और भी ऐसे अन्य राज्य हैं जो इस योजना को लागू करके उन बच्चों को जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उन्हें यह सहायता प्रदान करने का यह योजना स्टार्ट किया है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 में चलेंगे। पूछा गया है जून 2021 में बिहार सरकार ने इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेजों में छात्रों को कितना % आरक्षण देने का फैसला किया। ये 33% देने का आरक्षण फैसला किया है। यानी वर्तमान में आपने देखा होगा मुख्यमंत्री के द्वारा 3 विश्वविद्यालय की स्थापना का जिक्र किया गया, जैसे कि पहला इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय, दूसरा मेडिकल विश्वविद्यालय और तीसरा खेल विश्वविद्यालय। लेकिन इंजीनियरिंग और मेडिकल विश्वविद्यालय में देखा जाए ना छात्राओं को नामांकन के लिए 33% आरक्षण देने का प्रावधान कर दिया। और एक इसमें पॉइंट याद रखिएगा कि इन तीनों विश्वविद्यालय के जो चांसलर होंगे ना, जैसे अन्य विश्वविद्यालय के चांसलर कौन होते हैं तो वो गवर्नर होता है, यानी वो देखा जाए गवर्नर राज्यपाल होते हैं ना, बट यह तीनों विश्वविद्यालय के यानी इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल हो गया और खेल विश्वविद्यालय के जो चांसलर होंगे ना ये मुख्यमंत्री खुद अपने पास ही रख लिए हैं। तो याद रखनी है इस बार इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में छात्राओं को लगभग 33% आरक्षण देने का प्रावधान मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 में चलेंगे। पूछा गया बिहार के किस व्यक्ति को बिहार सरकार के द्वारा भिखारी ठाकुर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भिखारी ठाकुर पुरस्कार भी एक तरह से देखा जाए ना ये साहित्य सम्मान ही जाने जाते हैं, वो भी बिहार के साहित्य सम्मान में ही आते हैं। ये भगवती प्रसाद द्विवेदी को दिए गए हैं।
भगवती प्रसाद द्विवेदी को इस बार देखा जाए तो भिखारी ठाकुर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, भगवती प्रसाद द्विवेदी। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे, इन महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का संकलन यहाँ किया गया है। आइए क्वेश्चंस में चलते हैं। पूछा गया बिहार के किसे साराभाई शिक्षक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 2021, यानी फिर से रिकॉल कर दूं, बिहार के किसे साराभाई शिक्षक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया ना, ये आनंद कुमार है। आनंद कुमार, इनके नाम से कौन परिचित नहीं होगा, सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार, यानी एक गणितज्ञ हैं, इन्हें ही इस बार देखा जाए ना तो साराभाई शिक्षक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 2021 से इन्हें सम्मानित किया गया है। आनंद कुमार को बहुत सारे ऐसे पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किए गए हैं आनंद कुमार को, तो यह क्वेश्चन में देखा जाए आनंद कुमार आंसर हो जाएगा। आइए 18 नंबर चलेंगे। पूछा गया है केंद्र ने मखाना, एक वर्ड है मखाना, जिन्हें जीआई टैग भी दिया गया है, बिहार में याद रखनी है, उत्पादन के लिए 6 जिलों की पहचान किया है। यानी केंद्र सरकार ने मखाना उत्पादन के लिए इन 6 जिलों का पहचान किया है और इस 6 जिलों को मखाना उत्पादन के लिए अनुदान दिए जाएंगे, संरक्षण प्रदान किए जाएंगे, यानी मखाना का उत्पादन को और बढ़ाया जाएगा। जैसे ये जिला देखा जाए अररिया है, दरभंगा है, कटिहार है, मधुबनी है, सहरसा है और सुपौल जिला सम्मिलित हैं। यानी इस 6 जिला को केंद्र सरकार ने अभी पहचान किया है जहाँ पे मखाना उत्पादन के लिए इन्हें बढ़ावा दिया जाएगा। तो फिर से रिकॉल कर दूं, अररिया, दरभंगा, कटिहार, मधुबनी, सहरसा और सुपौल जिले में अभी मखाना उत्पादन के लिए केंद्र सरकार ने बढ़ावा दे रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 में चलेंगे। पूछा गया, बोला गया है जुलाई 2021 में बिहार सरकार ने ई संबंध वेब पोर्टल, काफी इंपॉर्टेंट नाम है एग्जाम के परिदृश्य से देखा जाए, ई संबंध वेब पोर्टल लॉन्च किया। इसका संबंध किससे है ना, पूछा गया है ई संबंध वेब पोर्टल, तो देखा जाए इसका संबंध प्रदेश में निजी स्कूलों की मान्यता, प्रदेश में यानी बिहार प्रदेश में देखा जाए निजी स्कूलों की मान्यता के लिए देखा जाए ई संबंध वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। और वर्तमान में राज्य शिक्षा मंत्री पता होगा आपको विजय कुमार चौधरी है ना, इन्हीं के द्वारा 22 जुलाई 2021 को 22 जुलाई 2021 को यह ई संबंध वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया था, यानी विजय कुमार चौधरी के द्वारा ही यह लॉन्च किए गए थे। आइए क्वेश्चन नंबर 20 में चलेंगे। पूछा गया बिहार में कोरोना महामारी को हराने के लिए राज्य सरकार ने किस नाम से गतिशील टीका केंद्र चलाने का निर्णय लिया है। गतिशील टीकाकरण केंद्र चलाने का निर्णय लिया है ना, ये टीका एक्सप्रेस है। टीका एक्सप्रेस अभी चलाने का निर्णय अभी हाल ही में लिया गया है। आइए इस सीरीज के लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं, यानी 21 क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है सितंबर 2021 में बिहार सरकार ने हर महीने परिवार नियोजन दिवस मनाने का घोषणा किया, वो किस तिथि को किए गए हैं ना, तो ये 21 सितंबर को किया गया है। यानी अब देखा जाए तो 21 सितंबर को प्रत्येक वर्ष बिहार सरकार के द्वारा परिवार नियोजन दिवस मनाए जाने की शुरुआत कर दिया गया, यानी मनाए जाएंगे। तो इसी बार से शुरुआत किए गए हैं 21 सितंबर, याद रखनी है, परिवार नियोजन दिवस मनाने का निर्णय अभी हाल में बिहार सरकार के द्वारा लिए गए थे। तो इस सीरीज में देखा जाए, यानी बिहार समसामयिकी और बिहार बजट की ये सेकंड सीरीज में देखा जाए 21 क्वेश्चन का हमने संकलन किया था, जो काफी एग्जाम की परिदृश्य से देखा जाए ना काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे ये। और ऐसा ही एग्जाम अभी वर्तमान में जो है ना उसमें पूछे जाने की भी पूर्ण संभावनाएं होंगे, अथवा बीपीएससी में तो पूछे जाने की पूरी संभावनाएं होगी। तो आप इन्हें बार बार रिकॉल करें, और यदि पहला वीडियो आपने नहीं देखा उन्हें जरूर देखें, आप उन्हें याद करने का भी प्रयास करें। थैंक यू दोस्त, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट करंट के वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।